दोस्तों, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। हाय, मैं हूं सुप्रियो और आप देख रहे हैं स्टडी टू क्रैक 247। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया। कर्कट रेखा भारत में कितने राज्य से होकर गुजरती है? और इसका ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। और इसका सही आंसर है डी 8। कर्कट रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। साबरमती रिवर रेज फ्रॉम व्हिच स्टेट इन इंडिया। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? और इसका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या डी महाराष्ट्र। और इसका सही आंसर है ए राजस्थान के अरावली रेंजेस। ये राजस्थान की उदयपुर जिले की अरावली रेंज से निकलती है और राजस्थान और गुजरात में दक्षिण पश्चिम दिशा में 371 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अरब सागर के खंबत की खाड़ी से मिलती है। खाकरापारा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड ऑन व्हिच रिवर। खाकरापारा परियोजना किस नदी पर बनी है? और इसका ऑप्शन है ए नर्मदा, बी तापी, सी इंदास या डी ब्रह्मपुत्र। और इसका सही आंसर है बी तापी इन गुजरात। व्हिच चैनल सेपरेट अंडमान एंड निकोबार। कौन सा चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करती है? और इसका ऑप्शन है ए 5 डिग्री चैनल, बी 10 डिग्री चैनल, सी 20 डिग्री चैनल या डी 30 डिग्री चैनल। और इसका सही आंसर है बी 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल एक चैनल है जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करती है। द्वीपों के दो समूह मिलकर भारतीय केंद्रीय शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनाती है। नेम द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए। इसका ऑप्शन है ए पैसिफिक ओशन, बी अटलांटिक ओशन, सी आर्टिक ओशन या डी इंडियन ओशन। और इसका सही आंसर है सी आर्टिक ओशन। पृथ्वी के 7 समुद्रों में आर्टिक, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ स्पेसिफिक, साउथ स्पेसिफिक, इंडियन और साउदर्न ओशन शामिल है। व्हिच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बी मानस राष्ट्रीय उद्यान, सी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान या डी नॉन ऑफ द अबव। और इसका सही आंसर है ए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो लेक्चर मैंने ऑलरेडी बना दिया, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। Which of the following is the largest coal field of Assam? निम्न में से कौन सा आसाम का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? इसका ऑप्शन है ए दिल्ली जयपुरी कोल फील्ड, बी माकूम, सी लेखापानी या डी नॉन ऑफ द अबव। और इसका सही आंसर है बी माकूम। माकूम कोयला खदानें 4 ओपन कास्ट और अंडरकास्ट माइन के नेटवर्क है जो कोल इंडिया लिमिटेड सहायक कंपनी नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा संचालित है, जिसका क्षमता 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष है, जो मार्गेटा शहर तिनसुकिया असम राज्य भारत के पास है। हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? और इसका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी अली ब्रदर्स, सी खान अब्दुल गफ्फार खान या डी जिन्ना। और इसका सही आंसर है सी खान अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान, जिसे बच्चा खान या बादशाह खान से भी जाना जाता था और सम्मानपूर्वक फ़कीर अफ़गान के रूप में भी संबोधित किया जाता था, एक पश्तून स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता कार्यकर्ता और भारत में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ खुदाई खिदमतगार प्रतिरोध आंदोलन के संस्थापक थे। मोलिंग नेशनल पार्क लोकेटेड एट व्हिच प्लेस इन इंडिया। मोलिंग नेशनल पार्क भारत के किस स्थान पर स्थित है? और इसका ऑप्शन है ए मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम या डी त्रिपुरा। और इसका सही आंसर है बी अरुणाचल प्रदेश। मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश राज्य के ऊपरी सियांग जिले में स्थित एक खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यान है। Which is the oldest refinery of India? भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कौन सी है? और इसका ऑप्शन है ए गुवाहाटी रिफाइनरी, बी नागापट्टनम रिफाइनरी, सी बोंगाईगांव रिफाइनरी या डी डिगबॉय रिफाइनरी। और इसका सही आंसर है डी डिगबॉय रिफाइनरी। डिगबॉय रिफाइनरी की स्थापना 1901 में आसाम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा डिगबॉय में की गई थी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 1981 से असम ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी लिमिटेड से रिफाइनरी और मार्केटिंग मैनेजमेंट को अपने हाथ में लिया और एक
अलग डिवीजन बनाया। इस डिवीजन में रिफाइनरी और मार्केटिंग दोनों कार्य होता है। Which of the following is the highest peak of कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम? असम के कार्बी आंगलोंग जिले की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? और इसका ऑप्शन है ए कांचनजंगा, बी माउंट साबरमती, सी सिंहासन या डी नॉन ऑफ द अबव। और इसका सही आंसर है सी सिंहासन। माजुली द न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम इज कार्व आउट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम? असम का नया जिला माजुली असम के निम्नलिखित में से किस जिले से बना है? उसका ऑप्शन है ए जोरहाट, बी डिब्रूगढ़, सी शिवसागर या डी नौगांव। और इसका सही आंसर है ए जोरहाट। माजुली जिला दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो पूर्वोत्तर असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये देश का पहला द्वीपीय जिला मतलब आइलैंड डिस्ट्रिक्ट भी है। अंडमान इज ए ग्रुप ऑफ 204 आइलैंड्स ऑफ व्हिच इज द लार्जेस्ट आइलैंड अमॉन्ग देम? अंडमान 204 द्वीप का समूह है जिनमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? टॉप अंडमान, बी राइट अंडमान, सी नॉर्थ अंडमान या डी मिडिल अंडमान। और इसका सही आंसर है डी मिडिल अंडमान। यह द्वीप ग्रेट अंडमान श्रृंखला के अंतर्गत आता है और पोर्ट ब्लेयर से 73 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। Jatinga, famous for mass suicide of migratory birds, is located in which of the following district? प्रवासी पक्षियों के सामूहिक आत्महत्या के लिए प्रसिद्ध जाटिंगा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? और इसका ऑप्शन है ए कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, बी दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट, सी जोरहाट डिस्ट्रिक्ट या डी माजुली डिस्ट्रिक्ट। और इसका सही आंसर है बी दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट। हर साल सितंबर से नवंबर के महीने में जाटिंगा पक्षियों की आत्महत्या के लिए सुर्खियों में रहते हैं। न केवल स्थानीय पक्षी बल्कि प्रवासी पक्षी भी यहाँ पहुंचकर आत्महत्या करते हैं। अगर इस वीडियो लेक्चर से आपका कुछ फायदा हो तो नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर खुद को अपडेट रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।